बैठिएगा ना। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने आपको मौका दिया, बहुत 2026-27 पे 4 दफा आपको मौका बोलने दिया, का आप मौका चेयर की दिया। बात भी नहीं मानते। सर हम बैठे तो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, लेकिन फीलिंग हमें वही है कि जैसे हम कोई अपोजिशन के नुमाइंदे हों या अपोजिशन की बेंचेस से बैठे हुए स्पीच कर रहे हो। सर बजट फिगर्स हम जब देखते हैं 18,000 अरब रुपए इज नॉट अ स्मॉल फिगर, तो फिर हमें घूम फिर के वही एहसास होता है कि इतने सारा रेवेन्यू होने के बावजूद हमारे आम आदमी के हालात इतने बुरे क्यों हैं। सर हम तनकीद जरूर करेंगे, बट तनकीद बराए तनकीद नहीं, बराए असला होगी। गवर्नमेंट का हिस्सा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। सर हमें एक तरफ जो हमारी मिलिट्री अचीवमेंट्स हुई हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के तहत अचीवमेंट्स हुई हैं, जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त मकाम पहुंचा हुआ है, इसमें मैं समझता हूं गवर्नमेंट का इतना कमाल नहीं जितना हमारे डिफेंस के इदारों का कमाल है। उस पर भी किसी को एतराज हुआ कि डिफेंस का बजट 300 अरब क्यों रखा गया है। सर मैं तो कहता हूं जिस तरह की हमने इंटरनेशनल अचीवमेंट्स इस वक्त हासिल की हैं, तो ये बजट भी कम है, इसको तो बेशक बढ़ा के रख देना चाहिए। इस वक्त हमारा मसला यह है सर कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये तो हमारी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स हो गई। सर गवर्नमेंट का मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई एक कमेटी बनाई हुई है जो सुबह निकलती है और वो ढूंढती है कि मुल्क में आम आदमी को रिलीफ कहां मिल रहा है। वो उस जगह को ढूंढ के आते हैं कि आम आदमी को यहां से रिलीफ मिल रहा है और उसको आके चोक कर देते हैं कि इसका ये रिलीफ भी बंद कर दो। सर लोकली हमारी अचीवमेंट्स बद से बदतर होती जा रही हैं, वर्स्ट लेवल पे जा रही हैं। हमारे अवाम को जो बेसिक एमिनिटीज है, जो बेसिक उसकी जिंदगी का हिस्सा है, जो जिंदगी की जरूरियात हैं, वो लग्जरी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, एग्रीकल्चर पे हमारी 70% अवाम का इन्हिसार, हमारे सूबे की खास करके सूबे सिंध की 70% अवाम का इन्हिसार एग्रीकल्चर पे है। हमने सर इन तीनों तबकों को जितना दबा सकते थे दबा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी सर जो कि हमारा यूनिट 20-25 रुपए 15 रुपए का होना चाहिए, वो हम 60 रुपए से कम अवाम को बेच नहीं रहे। अब सिंध की अवाम की तरफ सर कोई 150 बिलियन प्लस के ड्यूज है इलेक्ट्रिसिटी की मद में। हम जब एलाइज थे पीटीआई के, तो हमने खान साहब को भी ये रिक्वेस्टिंग की कि सर ये माफ करें, खत्म करें और एक नया सिस्टम बना के एक नए तरीके से बिजली प्रोवाइड की जाए सिंध की आवाम को। लेकिन एज यूजुअल उनका सिंध में कोई इंटरेस्ट होता नहीं था, वो पंजाब से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे और उसी को वो देख के उन्होंने कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया। वो एक आदमी जो आज कोर्ट मार्शल होके जेल पड़ा हुआ है, सिर्फ उसकी बात पे उनको ध्यान होता था और उसी की बात वो सुनते रहते थे। ये हमारे दोस्त यहाँ पे पीटीआई वाले एतराजात करते हैं, कभी कभी बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। इनके हम एलाइज रहे सर, बहुत क्लोज रहे। इनकी कोई भी चीज रियलिटी पे मबनी नहीं होती थी सर। जब कोई मशवरा हो, आज भी खान साहब की रिहाई का असेंबली से तो कोई ताल्लुक नहीं है। रोज आते हैं, आप असेंबली का माहौल खराब करते हैं, यहां हंगामाराई करते हैं। उनका मसला तो कोर्ट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, आप वहां जाके करें जो आपने करना है। असेंबली को तो एक बेहतर तरह से चलने दें। सर इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूंगा कि आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल नहीं है। अब एक रेडी वाले को, एक गधे गाड़े वाले को आपने 15-20 हजार रुपए बिल भेज दिया, उसके बाद उसमें एरियर्स इकट्ठे होते जाएंगे, वो बिल नहीं पे कर सकता। आप उसने एक ऑल्टरनेट हल निकाला कि उसने सोलर प्लेट और एक बैटरी खरीद ली कि मैं इस पे गुजारा करूंगा। वो भी गवर्नमेंट ने कहीं से देख लिया कि आम आदमी को यहां रिलीफ मिल रहा है, इस पे भी कोई ड्यूटी ज्यादा लगा दो। सोलर का सिस्टम ही तर्ज चेंज कर दो कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो ये एनर्जी बेचते थे वापस गवर्नमेंट को, उसके रेट भी गिरा दो, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी गिरा दो, ताकि इनको यहां भी चोक कर दो कि ये मजबूर हो इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए। उसका नतीजा ये निकला है सर कि इलेक्ट्रिसिटी कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, सोलर भी आप महंगा करते जा रहे हैं और हमारे इलाकों में आम जाम, शिकारपुर, कश्मोर, सखर, लाड़काना 12 से 16 घंटे ऑफिशियल लोड शेडिंग है।
कई गवर्नमेंट्स, ये तीसरी गवर्नमेंट हम जिनसे ये कह रहे हैं कि आपको इसका तरीकेकार, इसका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। यस, बिजली की चोरी है, लेकिन उसका हल क्या है? आपने 500 एफआईआर काट के फेंक दी। क्या पुलिस के पास कैपेबिलिटी है कि 500 लोगों को डील करे जिन्होंने बिल नहीं दिए या जो बिल नहीं दे रहे? तो उसका हमें कोई ऑल्टरनेट हल निकालना है। यहां जो गवर्नमेंट से नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट ने जो भी इकदाम उठाए इलेक्ट्रिसिटी को सही करने के लिए, वो पावर प्रोवाइडर्स के लिए उठाए गए। अवाम को उसमें से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जितनी फैसिलिटेशन आपने देनी थी वो आपने पावर प्रोवाइडर्स को दी है कि उनको लॉसेस ना हो जाएं। उनसे हमारी एग्रीमेंट है, हम बिजली नहीं खरीदेंगे तो वो बेचारे, सर बेचारे वो नहीं है, बेचारी आपकी आवाम है जो पिस रही है बिजली ना होने में। सर ईद वाला दिन 52 डिग्री था हमारे इलाकों में। अब सोचे ये आवाम 2 दिन सिर्फ बिजली दी गई है, उसमें भी 10-10, 6-6 घंटे के फॉल्ट्स क्रिएट करके बंद कर दी गई कि हमें तो इजाजत मिली थी लेकिन अब फॉल्ट आ गया, हम नहीं दे सकते। तो इस तरह के हालात, और गवर्नमेंट कहे कि हम एक अवामी बजट दे रहे हैं, अवाम के रिलीफ के लिए दे रहे हैं। फ्यूल पे सर, चले आप पे सब्सिडीज में प्रॉब्लम है, आईएमएफ की वजह से आप सब्सिडीज नहीं दे सकते। फ्यूल की लेवी, कौन सा मुल्क है दुनिया का सर जो फ्यूल की लेवी को अपने रेवेन्यू में डालता है और अपनी बजट का हिस्सा बना के पेश करता है? जिस पॉइंट पे आपने अवाम को रिलीफ देना था उस पॉइंट पे आपने अवाम को चोक किया हुआ है। हमारे इलाकों में सर पहले डेयरी पानी था, इस वक्त पानी के भी मसले चल रहे हैं। शेयर सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, सिंध को अपने हिस्से का पानी अभी तक सही तरीके से नहीं मिल रहा। तो लोगों ने ऑल्टरनेट मीन्स निकाले, ट्यूबवेल्स लगाए। आपने फ्यूल इतना महंगा कर दिया कि वो अनअफोर्डेबल हो गया। उसकी आवाम ने ऑल्टरनेट निकाला कि हम सोलर एनर्जी पे मूव कर जाते हैं कि एग्रीकल्चर को हम थोड़ा रिलीफ दे सके। जब सोलर एनर्जी पे आए तो उस पे भी आपने इतनी टैक्सेस और इतना सिस्टम कर दिया कि वो भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज हमारे इलाकों में सर अब लोगों ने कहावत देने कर दी है कि ये कौन सी गवर्नमेंट है जो सूरज पे टैक्स लगा रही है, कल को ये गवर्नमेंट हवा पे भी टैक्स लगा देगी। सर जब ये चल ही रहा था तो फर्टिलाइजर्स, अब आप एक तरफ हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी, हमारी 70% पॉपुलेशन का इन्हिसार एग्रीकल्चर पे, और उसको दिन ब दिन हम उसको मुश्किल करते जा रहे हैं। आपने फ्यूल महंगा किया, सोलर महंगा किया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी इलाकों में, जाते जाते सर फर्टिलाइजर्स 2-2, 3-3 हजार रुपए का एक डीएपी के बैग पे फर्क आ रहा है सर हर साल में। क्या हमारे क्रॉप्स के इतने रेट्स बढ़ रहे हैं? तो आम जो छोटा जमींदार है सर वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, वो तो जाके वो सूद पे खरीद के आता है और 2-3 महीने में वो इतना महंगा खरीदता है कि वो अपना रोजगार भी सही नहीं कर पा रहा। तो हम सिर्फ इन चीजों को महंगा करके सूद को भी कॉमन कर रहे हैं और लोगों की आम तर्ज जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। सर टैक्स कलेक्शन, हम फिर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। फिर हम क्या करते हैं, सैलरीड क्लास पे, ठीक है सैलरीड क्लास को इस बजट में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, 7 to 10% बढ़ाई गई है, लेकिन उनका उतना ही टैक्स नेटवर्क भी सख्त है। बजाय आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से, कारोबारी आदमी से टैक्सेस वसूल करके अपने टारगेट्स अचीव करें, आप जो छोटा मुलाजिम है आप उसकी सैलरी बढ़ाते हैं क्योंकि आपको एक कट मिल जाता है अपनी टैक्सेस में, और वो हम फिर रेवेन्यू में दिखा देते हैं। तो सर ये कह देना कि ये गवर्नमेंट या ये बजट कोई आम आदमी के लिए था या आम आदमी को कोई इसमें से रिलीफ मिला, तो ये बिल्कुल गलत है। पार्टी पॉलिसी है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हम उसको वोट में उसमें सपोर्ट जरूर करेंगे, बट हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात गवर्नमेंट के लिए बताना बहुत जरूरी था सर।